guys, welcome back to the channel, and today we are going to start with class 6 new NCERT. राइट, क्लास 6 में हम क्या पढ़ेंगे? न्यू NCERT जो कि अपडेटेड अभी आया हुआ है, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का. एंड एज यू नो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यप, तो सबसे पहले हम ना ये लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ है. देखो, ये सब टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर कवर होता है. तो जो वेरी फर्स्ट आया वो ये आया कि द ग्लोब ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो ग्लोब है. व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ. कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे ये ग्लोब का मेन पार्ट है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. ये जो ऊपर के दो नीडल जैसे लाइन्स है, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है. सो हम यू नो आर्यभट्ट ने कुछ 500 CE में कहा था कि जो अर्थ का ग्लोब है वो जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर. नाउ सी, अब यहाँ पे लाइन में कॉमा डाला हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर, नॉट ग्लोब. ग्लोब इज़ अ आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द अर्थ विच रिप्रेजेंट कि कैसा दिख सकता है अर्थ, ठीक है. अर्थ पे क्या क्या है, एवरीथिंग इज देयर. Now it is also he also said कि it is surrounded by all creatures. ऑब्वियसली बात है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ पे क्या होंगे? सारे क्रिएचर्स होंगे. Now all creatures से आप क्या समझते हो? इट इंक्लूड दो बोथ. टेरेस्ट्रियल भी होगा इसमें, ठीक है. टेरेस्ट्रियल के साथ आपको क्या मिलेगा? एक्वेटिक. तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है? बेसिकली जो लैंड पे होता है, लैंड पे जो एनिमल्स कहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. एक्वेटिक वाटर में जो रहते हैं उसको बोलते हैं. नाउ एज यू नो, लैंड एंड वाटर हमारे अर्थ पे दोनों हैं. अगर अर्थ का आप देखोगे डायग्राम तो आपको पता लगेगा. अर्थ पे ब्लू में जो भी आपको दिखेगा ग्लोब में या मैप में, वो पार्ट क्या होता है? ब्लू वाला जो पार्ट होता है उसको वाटर कहते हैं. इट विल इंक्लूड ओशन, ठीक है. इसमें सब कुछ होगा आपका. ओशन इंक्लूड होगा, ठीक है. देन आपका ये क्या बोलते हैं, ओशन हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया. ये सब के सब किस में इंक्लूडेड है? ये सब इसका आपका आ जाएगा ब्लू पार्ट में, ठीक है. ग्रीन पार्ट का मतलब होता है लैंड. नाउ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैप क्या है, मैप के कंपोनेंट क्या क्या हैं, किस किस टाइप के मैप होते हैं. जैथमेटिक होता है, पॉलिटिकल होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है. डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे. इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. राइट. नाउ सी, एज आई टोल्ड यू, एज आई ऑलवेज से, ठीक है, कि देखो बात ऐसी होती है कि सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें हैं आपको NCERT में, यू कैन गो थ्रू इट, बट आई डोंट फाइंड इट दैट मच यूज़फुल. तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ. तो देखो, आप कभी भी किसी जगह पे जब विज़िट करोगे, व्हेन एवर यू आर विजिटिंग सम प्लेस, ठीक है, तो आप या तो किसी पर्सन की हेल्प लोगे या फिर आप मैप में देखोगे, ठीक है. पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था? प्रीवियस ग्रेड्स में आपने मैप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. इस चैप्टर में हम मैप के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है. तो देखो, जब भी मैप बनाएंगे तो आपने बचपन से सीखा होगा, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं. राइट. नाउ अब यहाँ पे देखो, ये लैंडमार्क होता है. मान लो आपको किसी का घर ढूंढना है. आप घर ढूंढने के लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है कि आप लैंडमार्क मार दो. हमेशा आपने देखा होगा, जब भी आप कभी स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर करते हो तो वो आपसे पूछता है लैंडमार्क लोकेशन बता दो. लैंडमार्क से क्या होता है? आप किसी भी लोकेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है. तो ये एक इमेजिनरी स्मॉल सिटी, छोटे से एक इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? सोचा हुआ, ठीक है. एक स्मॉल सिटी का इन्होंने मैप बना के दिखा दिया. तो देखो, यहाँ पे नगर पंचायत है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मार्केट है, म्यूज़ियम है. इन सब जगहों पे भी कुछ कुछ होगा जो यहाँ पे डिटेल नहीं है. लेकिन अगर आपको ये पता है कि इस स्कूल से 10 मीटर पे ये वाला लोकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो. इसके लिए आपको ये लोकेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली स्कूल ढूंढ सकते हो, ठीक है ना. अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं. देखो, मैप क्या होता है? मैप क्या होता है? सो मैप जो है ये हमारा होता है एक मतलब यू नो रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है. कैसा रिप्रेजेंटेशन भी कैसा है बच्चा? रिप्रेजेंटेशन में भी कैसा है? ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. सिंबल के थ्रू ये आपको बताता है, ठीक है. सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे लिखा है मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, या आप कह सकते हो मैप एक ड्राइंग है किसी पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है. ये एक छोटा सा एरिया का भी हो सकता है, बड़े एरिया का हो सकता है, या फिर कोई वेरी लार्ज एरिया का भी हो सकता है, ठीक है. तो अभी हम इस पे और डिटेल में बात करते हैं. तो मैप के बारे में आपने क्या क्या देखा कि मैप जो है एक स्मॉल एरिया का हो सकता है. मैप के बारे में आपने क्या देखा कि मैप जो है एक स्मॉल एरिया का हो सकता है, ठीक है. एक बिग एरिया का हो सकता है,
और किसका हो सकता है ये, इट कैन बी ऑफ अ लार्ज एरिया टू। नाउ टेल मी वन थिंग कि स्मॉल एरिया में क्या इंक्लूड होगा, स्मॉल एरिया में देखो बच्चा विलेज आ जाएगा, ठीक है, छोटा सा कोई गांव है वो स्मॉल एरिया हो गया, ठीक है, कोई शहर है जैसे मान लो अगर पटेल नगर में या शादीपुर में रह गए हो तो शादीपुर क्या है, वे ये एक टाउन हो गया है ना, न्यू दिल्ली क्या है, एक सिटी है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो विलेज अगर टाउन की मैं बात करती हूँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बिहार। बिहार में पूर्णिया क्या है, एक टाउन है, ठीक है। बिहार के अंदर एक और एरिया ले लेती हूँ मैं, सपोज ले लिया एक जगह ले लिया जिसका नाम है सुखसेना, कोई भी नाम ले सकते हो आप, मैंने ये लिया सुखसेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मतलब एक्चुअली मैं दमदा से बिलोंग करती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम माई मैटरनल साइड। तो विलेज ये हो गया, टाउन क्या हो गया, पूर्णिया हो गया। बड़े एरिया में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा क्या है पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है स्टेट आ सकता है, जैसे पूरा का पूरा बिहार क्या है, बिग एरिया है। बट लार्ज एरिया में क्या आएगा बच्चों, लार्ज एरिया में कंट्रीज़ आ जाएगी, जैसे कि इंडिया, ठीक है। और क्या आ सकती है, इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ल्ड, सपोज अमेरिका ले लो, ठीक है, ईरान ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये पूरी की पूरी कंट्री की जब बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो किस में कवर होता है, वो होता है कवर लार्ज एरिया में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। देखो उससे पहले, लेकिन मैप से पहले, टाइप्स ऑफ मैप से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एटलस। व्हाट इज़ एटलस? देखो एटलस क्या होता है, एटलस होता है अ बुक ऑफ मैप। व्हाट इज़ एटलस? एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप, और यू कैन ऑल्सो से बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। क्या होता है एटलस? या तो बुक कह सकते हो या कलेक्शन ऑफ मैप कह लो आप, ठीक है। तो मैप जो है ये एटलस की बात कर रही थी। व्हाट इज एटलस? इट इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। नाउ विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ मैप। काइंड्स ऑफ मैप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप क्लास 6 में हो तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आ सकता है आपसे पूछने के लिए। तो काइंड्स ऑफ मैप में देखो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैप, ठीक है, फिर दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, और तीसरा जो मैप आपका आता है वो होता है थीमेटिक मैप। कौन सा मैप? थीमेटिक मैप, ठीक है, थीमेटिक मैप। अब फिजिकल में बच्चा क्या क्या आएगा, देखो फिजिकल इंक्लूड करता है नेचुरल फीचर, जैसे कि माउंटेन, ओशन और रिवर। फिजिकल में क्या आ जाएगा, नेचुरल फीचर। नेचुरल फीचर में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि हो गया आपका रिवर, ओशियन, पोंड, ठीक है, ये सारे के सारे फिजिकल मैप के कंपोनेंट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज़ की डिटेल बताएगा। व्हाट दे विल टेल, डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट, बाउंड्रीज, सिटी, ये सब बताएगा। जैसे कि इंडिया के सारे स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल, ये सब कहाँ पे आपको भरने होंगे, पॉलिटिकल मैप में। कभी भी अगर स्कूल में एग्जाम होगा तो फिर आपको अगर मान लो रिवर बताना है मैप के अंदर, तो वो कौन सा मैप देंगे आपको, फिजिकल मैप देंगे। अब मैप में लिखा भी होगा कि ये फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में आप क्या क्या भरोगे, आप भरोगे स्टेट के बारे में, यूटी के बारे में, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल्स के बारे में भी। जैसे मान लो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल की मैं बात कर रही हूँ इसकी, क्या बोलते हैं, यप, तो ये एक मैप है, ठीक है, मान लो एक ये मैप ऐसा आपको दिया गया, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग बेकार होगी उसके लिए सॉरी, रफ डायग्राम बना, ये मैप है। तो इसमें आप क्या क्या भरोगे, स्टेट भरोगे। स्टेट, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल मैप की। स्टेट में आप क्या भरोगे, सपोज बिहार है, ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है, तो आपने क्या क्या भरा, स्टेट के बारे में भरा और कैपिटल के बारे में भरा। इसके अलावा आप क्या भरोगे, यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, फिर न्यू दिल्ली की कैपिटल क्या है, दैट इज़ न्यू दिल्ली ओनली, ठीक है। देन आपका अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सब अगर आपको भरने बोला जाएगा तो स्कूल वाले आपको कौन सा मैप देंगे, वो देंगे आपको पॉलिटिकल मैप। अब आते हैं, बात करते हैं हम थीमेटिक मैप्स पे। तो देखो थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें जो फिजिकल और पॉलिटिकल में नहीं हो सकती है, उसको आप ऐसे मान लो कि वो जो चीज़ें फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में आप नहीं भर सकते हो, वो आप कहाँ भरोगे, वो आप भरोगे थीमेटिक मैप्स में, ठीक है। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक काइंड इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो क्या क्या आएगा आपका, थीमेटिक मैप की अगर मैं बात करूँ तो थीमेटिक मैप में क्या क्या आ गया आपका, इसमें आ जाएगा आपका स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब नदियों के बारे में अगर आपको मान लो भरना है तो किस में भरोगे, यू विल राइट अबाउट अ रिवर्स इन फिजिकल मैप, ठीक है। स्टेट के बारे में बात करना है तो आप किस में भरोगे, पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बताना है, जैसे रोड्स के बारे में बताना है, ठीक है, सपोज तुम्हें ब्रिजेस के बारे में बताना है, तो ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा आपका थीमेटिक मैप में। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मैप के, क्या क्या होते हैं, देखो डिस्टेंस,
डायरेक्शन और सिंबल। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और क्या होता है, सिंबल। किसी जगह का डिस्टेंस, किसी जगह का डायरेक्शन, की ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कहाँ है, या किसी तरीके का सिंबल। ठीक है। नाउ एक और चीज़ है, इसके बाद अब यहाँ पे देखो डायरेक्शंस क्या होता है। डायरेक्शंस बहुत सिंपल है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की आपको बात करूँ तो डायरेक्शन ऐसे करके हम बना देंगे। कितने डायरेक्शन हमारे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसे कहते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के साथ आता है, ठीक है, देखो कितने होते हैं डायरेक्शन, टोटल 4, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। लेकिन डायरेक्शन के साथ एक और चीज़ आती है, कार्डिनल। मान लो मैं एक लाइन यहाँ से खींच दूँ तो ये कौन सी जगह हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। यहाँ मैं खींच दूँ तो ये क्या हुई, साउथ ईस्ट हो गई। यहाँ मैं खींच दूँ तो क्या हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई। और यहाँ मैं खींच दूँ तो क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो डायरेक्शन है, राइट। ये क्या है, ये एक डायरेक्शन था, दिस वॉज अ डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन। लेकिन ये जो मैंने बनाया, दिस इज़ कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, जो एडिशनल डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि कार्डिनल डायरेक्शन ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कार्डिनल डायरेक्शन भी है और कार्डिनल पॉइंट्स भी है। ठीक है, तो कार्डिनल डायरेक्शन और डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना। डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऑल्सो नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। लेकिन अगर कार्डिनल पॉइंट पूछे तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सिंबल्स क्या होता है। देखो सिंबल एक अंदर कंपोनेंट होता है, एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। ठीक है, ये बात करता है एक्चुअल बिल्डिंग्स के बारे में और स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग हो गया, कोई और एलिमेंट। ठीक है, तो क्या है कि इंस्टेड अ सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फीचर्स लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन, नेचुरल एलिमेंट जैसे कि रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट। ठीक है, इनफैक्ट सच बताऊँ तो सिंबल में आप न्यूमरस डिटेल, बहुत सारी बातें जो है, लिमिटेड स्पेस जो कि मैप में अवेलेबल होता है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैप को और आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग सेट ऑफ सिंबल होते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी एक ने जो फिक्स सेट ऑफ सिंबल बनाया है मैप के लिए, वो अभी हम देखेंगे। तो देखो रेलवे लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। मीटर गाउज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अनमेटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा आपने ये बना लिया, थोड़ा सा इसको भर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये भर दिया। ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ पे भर दिया, देन आपने ये एक यहाँ पे भर दिया। दिस इज़ कॉल्ड दिस इज़ कॉल्ड रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका मीटर गॉज। ठीक है, मीटर गॉज था। ओके, और रेलवे ब्रॉड गॉज के लिए क्या करते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। देखो मेटल्ड रोड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। मेटल्ड रोड के लिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ऐसे पैरेलल मोटे मोटे लाइन्स है ना, बोल्ड लाइंस बना दिया। ये क्या है, मेटल्ड। अनमेटल्ड रोड को ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अनमेटल्ड। ओके, नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को कैसे। इंटरनेशनल बाउंड्री हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, स्टेट की बाउंड्री को हम कैसे दिखाते हैं, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के लिए हम सिंपल 3 लाइन डालते हैं। तो ये क्या था, ये था आपका इंटरनेशनल चीज़ें, इंटरनेशनल आप बता रहे हो बाउंड्री। ये स्टेट की बाउंड्री और ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नदियों के लिए आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, वेल के लिए आप ऐसा गोल बना सकते हो। ठीक है, टैंक के लिए आप कुछ ऐसा बना के थोड़ा सा ब्लूइश कर सकते हो। ठीक है, कैनाल के लिए कुछ ऐसे करके बनाया जाता है। ब्रिज के लिए आप ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे 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 कर दोगे, तो दिस इज़ ब्रिज। टेम्पल आपको बहुत आसानी से आप टेम्पल बना सकते हो। टेम्पल बनाने का क्या तरीका होता है, देखो अगर टेम्पल आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल डायग्राम बताती हूँ मैं। आपने कुछ ऐसा ऐसा किया, ऐसा बनाया। ठीक है, एक लाइन यहाँ से खींचो, एक लाइन यहाँ से खींचो और इसको ऐसे कर दो, ये टेम्पल का हो गया। ठीक है, उसके बाद चर्च के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल कुछ ऐसा करके प्लस का साइन दे दिया, ये चर्च है। मस्जिद यानी मॉस्क्यू के लिए आप क्या करते हो, मॉस्क्यू के लिए भी सिंपल है, आपने एक ऐसा स्क्वायर बनाना है, आधा इसको ऐसे बनाना है, देन ये ऐसे डाल देना है और ये ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मॉस्क्यू। ठीक है, और छतरी के लिए क्या करना है, सिंपल ऐसे बनाना है, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, दिस इज कॉल्ड छतरी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो
अब हम जो है बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस वगैरह के लिए कौन सा सिंबल है। तो पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पे देखो PO, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, P फॉर पोस्ट, T फॉर टेलीग्राफ, O फॉर ऑफिस, PS मतलब पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट के लिए ऐसा डायग्राम बना देंगे, ग्रेवयार्ड के लिए ऐसे 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 कर देंगे, ठीक है। ग्रेवयार्ड ना कब्र जिसे कहते हैं। देन ट्री बनाना है तो आपने इसको ऐसे बना देना है, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। घास बनाना है तो ऐसे बना दिया, दिस इज कॉल्ड ग्रास। सो दीज आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, कोई भी डायग्राम देके बोल देगा कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। मैपिंग द अर्थ की बात करते हैं। अब फिर से आ जाता है व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। व्हाट इज़ ग्लोब, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लोब के बारे में पूछेगा तो आप बताओगे मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये स्फेयर होता है। ग्लोब कैसा होता है, स्फेयर होता है। कैसा होता है, स्फेयर होता है, ठीक है। और इस ग्लोब में क्या ड्रॉ किया जाता है, मैप ड्रॉ किया होता है। क्या ड्रॉ किया होता है, मैप ड्रॉ किया होता है, ठीक है। इसमें अर्थ का मैप भी हो सकता है, मून का मैप भी हो सकता है, प्लैनेट का भी हो सकता है, विच इंक्लूड अर्थ, मार्स, वीनस, कुछ भी हो सकता है। स्टार्स के बारे में बता सकता है, कॉन्स्टलेशन के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ग्लोब में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कंसिडर अ ग्लोब, जो कि एक स्फेयर है जिसमें एक मैप ड्रॉ किया जाता है। इसमें अर्थ का, मून का, मार्स का, स्टार का, कॉन्स्टलेशन का, सबका मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप अगले टॉपिक में पढ़ोगे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है, मेटल का, प्लास्टिक का या कार्डबोर्ड का जो बना होगा उसके लिए, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन, हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये जो देखो आप ये ड्राइंग में देख रहे हो, ये बच्चा क्या देख रहा है, ये बच्चा देख रहा है ग्लोब। दिस इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द ग्लोब, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला कि मुझसे 6 बजे शाम को मिलो 7th शॉप पे, जो कि 5th रो में एंट्रेंस पे है, ठीक है। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आपको कितना बोल रहा है कि टाइम क्या बोल रहा है कि आपको कितने बजे मिलना है, 6 बजे मिलना है। कहाँ पे मिलोगे, 7th शॉप पे, ठीक है। और ये 7th शॉप कहाँ पे मिलेगा आपको, 5th रो में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ओके। नाउ दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। अब यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे घर पे आना, मेरे घर में आने के बाद जो जैसे ही रोड पे आओगे 5वां घर मेरा है, 5th हाउस इज़ माइन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड दी लोकेशन। समटाइम इट्स ईजी, समटाइम इट्स बिकम टफ, ठीक है। ये चेस बोर्ड का है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट्स के सहारे आप आसानी से कोई भी लोकेशन, ठीक है, वो कर सकते हो। जैसे कि 2 एग्जाम्पल में दिया गया था कि 5वें रो में 6ठे पे मिलो, 5th रो 7th रो पे मिलो, 7वां घर मेरा है, 8वीं बिल्डिंग के नीचे दूसरा कमरा है। ये सब कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो वर्ल्ड ऑफ मैप्स में भी होता है। मैप की दुनिया में भी आप देखोगे कि कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होता है। वेन एवर यू आर लोकेटिंग अ डिस्टेंस यू विल नीड अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड वाई डू वी नीड कोऑर्डिनेट, टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। नाउ ये सिस्टम कैसे, अब मैंने बोल तो दिया कि यार देखो कोऑर्डिनेट पता लग गया तो आसानी से कहीं का लोकेशन पता लग जाएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट अलाउ करता है लोकेशन को डिटरमाइन करने में। अब बड़ा सवाल पता है क्या आता है, बड़ा सवाल ये आता है, कोऑर्डिनेट तो बता दिया आपने, लेकिन ये कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो देखो जैसे बात करते हैं कोऑर्डिनेट जानने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है जानना कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखो यार लैटिट्यूड कैसे होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। लैटिट्यूड एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना। क्या होती है लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और सबसे बड़ी लैटिट्यूड क्या होती है, इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। इस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, इस पॉइंट को हम साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये पैरेलल लाइंस यहाँ से लेके ऊपर तक लेके जाऊँ तो इसको बोलेंगे लैटिट्यूड्स। क्या बोला मैंने, इसको लैटिट्यूड बोला। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 0 डिग्री सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड है, मिस्टेकिंगली बोला मैंने, ठीक है। आपको ये भी पता लग गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। टोटल कितने लैटिट्यूड होते हैं, देखो 0 डिग्री को अगर मैं हटा दूँ तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितने टोटल लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 90 लैटिट्यूड्स होंगे। और ये साउथ पोल में ये वाला जो जोन होता है अर्थ का, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ के साइड जो है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और नीचे वाले को आप क्या बोलोगे, सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर बोलोगे,
ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं 90, सदर्न में कितने होते हैं 90, और ये जो बीच में 0 डिग्री है इसकी भी तो ये भी तो एक लाइन ही है ना, तो इसको इंक्लूड कर दोगे अगर, तो टोटल मुझे बता सकते हो कि कितने लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है। टोटल वी हैव 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ठीक है, 90 कैसे लैटिट्यूड कितने हैं 90 नॉर्थ हेमिस्फेयर पे, ठीक है, 90 साउथ हेमिस्फेयर पे, प्लस एक जो है इक्वेटर को भी हम काउंट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ 90 + 90 + 1 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि लैटिट्यूड क्या होता है, यही बातें यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और चीज़ देखो क्या होता है। हाँ, अगर आपको ग्लोब को रोटेट करोगे, ठीक है, टॉप से बॉटम में, तो 2 पोल मिलेंगे। कौन कौन से, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, इक्वेटर बीच का लाइन होता है सबसे लंबा 0 डिग्री। ठीक है, तो इमेजिन करो कि तुम इक्वेटर पे स्टैंड कर रहे हो और एक पोल पे जाते हो। मान लो कि तुम इक्वेटर पे यहाँ पे खड़े हो और तुम यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अब जब तुम नॉर्थ पोल की तरफ मूव करोगे ना, तो तुम्हारा डिस्टेंस जो है इक्वेटर से इंक्रीज़ होगा। लैटिट्यूड मेज़र करता है इक्वेटर से डिस्टेंस। क्या लैटिट्यूड मेज़र करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। और लैटिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड जो है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वेटर से, इसके अलावा डिफरेंट जोन्स, ठीक है, 3-4 जोन्स होते हैं, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, आगे मैं बताऊँगी। इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में भी बता देता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर बताता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ईस्ट टू वेस्ट, इमेजिनरी लाइन है जो कि ईस्ट टू वेस्ट में मूव करता है। और एज आई सो कि सपोज ये इक्वेटर है और ये लैटिट्यूड है, तो एक चीज़ नोटिस किया है कि पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये दोनों लाइन जो है आगे जहाँ तक चाहो वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, पर ये दोनों लाइन क्या कभी आपस में मिलेंगे, नहीं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड इक्वेटर के पैरेलल है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये अगर इक्वेटर है तो जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, वो सब क्या है, पैरेलल है। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, किसके पैरेलल है, टू दी इक्वेटर। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड गिव द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ बात करते हैं पैरेलल। अब क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि पैरेलल होता है, तो पैरेलल है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, नाउ अगेन अगर आप देखो तो ग्लोब में जो है लार्जेस्ट सर्कल को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर, नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन ऑन दी अर्थ, लार्जेस्ट सर्कल दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, ये लार्जेस्ट सर्कल क्या है, इमेजिनरी, जो कि अर्थ पे ड्रॉ किया जाता है। इमेजिनरी मतलब हम मानते हैं ऐसा कोई लाइन अर्थ पे नहीं है, बस ग्लोब में समझने के लिए लाइन्स एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सर्कल जो है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, बाकी सब क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम हमेशा 0 डिग्री, सपोज मैंने कहा कि बताओ कि जो ये नॉर्थ पोल है, अब नॉर्थ पोल की लैटिट्यूड क्या है 90 डिग्री नॉर्थ। अब तुम कहोगे यार 90 डिग्री नॉर्थ ही क्यों है मैम, ये बताओ आप। बड़ा सिंपल सा है इसका आंसर। जब मान लो मैं अगर एक सर्कल मैं तुम्हें सपोज करती हूँ, टोटल मैंने तुम्हें कितना बताया 180, 90 ऊपर 90 नीचे होता है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचते जाऊँ तो ऊपर का कितने देर तक खींचूंगी मैं, जब तक मैं 90 ना पहुँच जाऊँ। अब यहाँ तो 90 मैं बना नहीं सकती हूँ, पर ग्लोब में आपको अगर गिनोगे तो 90 मिल जाएंगे। तो मैं लाइन खींचती रहूँगी और मैं लास्ट में कहाँ रुकूँगी, 90 पे रुकूँगी। 90th लाइन, यानी 90th लाइन बना के मैं रुक जाऊँगी। और क्योंकि मैं नॉर्थ की तरफ बना रही थी तो मैं इसको क्या बोलूँगी, 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे मेरा लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ऊपर की तरफ ख़त्म हो गया और 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, दिस मच इज क्लियर, आई होप सो। नाउ नीचे की तरफ जब ऐसे ही आप लाइन्स ड्रॉ करोगे तो जब 90 ख़त्म होगा तो क्या होगा, साउथ पोल। 90 डिग्री साउथ इज इक्वल्स टू साउथ पोल। और हमेशा याद रखना, लैटिट्यूड हो या लैंगिट्यूड आप डिग्री में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने कहा 87 डिग्री, तो 87th लैटिट्यूड बताओ तो 87 डिग्री बोलेंगे इसको, 87 नहीं लिख सकते सिर्फ, समझ में आया। और अगर नॉर्थ की साइड है तो नॉर्थ लिखोगे, और मान लो अगर ये साउथ की साइड है तो आप साउथ लिखोगे। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम बात करेंगे डिग्रीज़ के बारे में। ये मैंने बता दिया, लैटिट्यूड किस में एक्सप्रेस किया जाता है बच्चा, डिग्रीज़ में। ठीक है, इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या है 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन 2 पोल्स का क्या है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में भी कुछ कनेक्शन है। इक्वेटर के पास क्लाइमेट जनरली हॉट होता है तो टॉरिड बोलते हैं। टेम्परेट कब बोलते हैं, जब हॉट भी नहीं होता है और थोड़ा सा
कोल्ड भी नहीं होता है उतना ज़्यादा। तो अब हम बात करते हैं जोन्स। सो बेसिकली डिफरेंट जोन्स है जिसको हम हीट जोन्स बोलते हैं अर्थ का, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, एक सर्कल बनाया मैंने, बीच में क्या आ जाएगा, इक्वेटर, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ये जो 2 लाइन्स है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये वाला जो है टॉरिड जोन, इसको आप नॉर्थ टॉरिड जोन भी कह सकते हो और इसको आप साउथ टॉरिड जोन कर सकते हो, क्योंकि ये साउथ पोल पे है और साउथ की साइड है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड है। टॉरिड के जस्ट ऊपर क्या होता है, टेम्परेट होता है। क्या होता है, टेम्परेट जोन, ठीक है। इसके बारे में और मैं बताती हूँ डिटेल में। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। ऊपर भी टेम्परेट यहीं पे है, नीचे भी टेम्परेट ही है। ये क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और ये जो पार्ट बच गया इसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, एक्सट्रीम ठंडा, ठीक है, फ्रिजिड जोन। ओके, आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में टॉरिड जोन्स के बारे में। तो देखो, जो टॉरिड जोन होता है ना बच्चों, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, टॉरिड जोन की, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरिड जोन के बारे में। तो ये जो टॉरिड जोन होता है ना, ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है। हॉट क्या होता है, क्लाइमेट, ठीक है, इसीलिए इसको टॉरिड बोलते हैं। जब तुम इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जाओगे तो लैटिट्यूड इंक्रीज करता है, तो क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट बन जाता है, मॉटिट्यूड, यानी मतलब मान लो कि मैं ये इक्वेटर पे हूँ, मैं यहाँ पे, और जब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैटिट्यूड इंक्रीज़ करेगा। जब लैटिट्यूड बढ़ेगा तो आप टॉरिड से किस में शिफ्ट चले जाओगे, थोड़ा आगे जाओगे तो टेम्परेट में पहुँच जाओगे। जो टेम्परेट होता है वो ना तो हॉट होता है ना कोल्ड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। कैसा क्लाइमेट होगा, मॉडरेट। और फ्रिजिड में चले जाओगे तो कैसा क्लाइमेट होगा, बहुत ठंडा होगा, राइट। तो टेम्परेट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ टेम्परेट, नीचे ऊपर वाले डायग्राम में बताती हूँ। टेम्परेट के भी 2 पार्ट हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे, NTZ STZ। N फॉर नॉर्थ, T फॉर टेम्परेट, Z फॉर जोन, S फॉर साउथ, T फॉर टेम्परेट, Z फॉर जोन, ठीक है। अब देयर कैन बी अ क्वेश्चन, अब एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, टॉरिड जोन के बारे में बता देती हूँ। सन की रेज वर्टिकली आती है तो यहाँ पे हीट क्या होता है, टॉरिड जोन में हीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है। तो टॉरिड जोन में आपने क्या समझा, जो टॉरिड जोन होता है वहाँ का टेम्परेचर हॉट होता है, सन की रेज कैसी आती है, वर्टिकल आती है, ठीक है। और नॉर्थ में अगर टॉरिड है तो नॉर्थ टॉरिड जोन, और साउथ में टॉरिड है तो साउथ टॉरिड जोन, ठीक है। अब एक और बात है, टेम्परेट जोन कहाँ आता है, तो टेम्परेट जोन कहाँ पे आता है ये मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परेट जोन टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में आ रहा है। मान लो ये टॉरिड, टेम्परेट के जस्ट ऊपर क्या है, टॉरिड, डायग्राम में देखना, और इसके जस्ट नीचे क्या है, फ्रिजिड है। तो क्या मैं कह सकती हूँ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन, बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। और फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाई करता है, इसको पढ़ाने से पहले हम लोग एक और डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। सो लेट मी कम टू अ डायग्राम, ओके। तो देखो डायग्राम क्या है, एक सर्कल बनाया मैंने, ये है इक्वेटर, ठीक है। सर्कल के जस्ट नीचे ये क्या है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अभी प्लीज़ ये मत कहना कि मैम 0 डिग्री के जस्ट नीचे टॉरिड जोन आएगा, क्योंकि ये डायग्राम दूसरा है। तो देखो यार, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ से जब तुम यहाँ की तरफ मूव करोगे तो टोटल कितने लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बनाओगे, तुम 90 बनाओगे, क्योंकि ऊपर भी 90 नीचे भी 90 होता है। लेकिन जब बनाते बनाते तुम 23.5 डिग्री पे आओगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्योंकि सेम है, 23.5 ऊपर नॉर्थ है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री साउथ। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऊपर में क्या आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। समझ में आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, और ये जोन्स को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो 4 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड समझ में आया। अच्छा, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे आता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, 66.5 डिग्री साउथ पे क्या आता है आपका, अंटार्कटिक सर्कल। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट जोन, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ठीक है। फ्रिजिड जोन कहाँ पे है, अगर मैं पूछूं वेयर इज़ फ्रिजिड जोन, तो इट लाइज बिटवीन। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वेयर इज़ फ्रिजिड जोन, तो आप क्या बोलोगे, मैंने अभी आपको डायग्राम में क्या बताया था, फ्रिजिड जोन में भी 2 होते हैं, कौन कौन से, एक होता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन,
एक होता है साउथ फ्रिजिड जोन। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है बच्चा वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में। सो नॉर्थ फ्रिजिड जोन के बारे में आप क्या बोलोगे, इट लाइज बी, इसका मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट लाइज बिटवीन, नॉर्थ वाला कहाँ पे, नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ओके। इसके बारे में पूछूं ये कहाँ है तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे आप इट लाइज बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल, नीचे क्या था, ऊपर अगर आर्कटिक था तो नीचे क्या था, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ठीक है। दिस मच इज क्लियर आई गेस, यस। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो लैटिट्यूड और जोन्स मैंने करवा दिया आज आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे टाइम देना। यप, ठीक है। तो अब हम आते हैं लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट मैंने बता दिया आपको, जोन्स भी बता दिया। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं, लास्ट टॉपिक। लॉन्गिट्यूड्स होता है मेरिडियंस, ठीक है, जो कि वर्टिकली आता है, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, अच्छा, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, वैसे ही नीचे क्या होता है, मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सॉरी, ठीक है। अगर लैटिट्यूड के बारे में मैं बोलूँ तो कितने हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, टोटल 4 है, ठीक है, 4 है, इतना क्लियर हो गया। वैसे ही अगर मैं मेरिडियंस के बारे में बोलूँ, यानी कि मेरिडियन की बात कर रही हूँ, तो मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चा, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। मेरिडियन मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। और कैसा लाइन होता है ये, वर्टिकल, कैसा होता है ये, वर्टिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी एक नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बता देना मुझे जो अगर कोई डाउट हो आपको तो, ठीक है। अब टॉरिड जोन, अच्छा एक सेकेंड पे, बट बिफोर मूविंग टू लॉन्गिट्यूड वी विल क्विकली रिकैप कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कमेंट करके बताना। अच्छा एक और बात, हाफ लिखने का मन नहीं करे तो 0.5 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ दी बात मैं बता देती हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ। जो टॉरिड जोन होता है उसमें मैक्सिमम, टॉरिड जोन में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है आप रिसीव करोगे। टॉरिड जोन में एक बार मैं रिकैप ले रही हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिसीव होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फ्रिजिड जोन में सन की रेज कैसी होती है, इंक्लाइंड या वर्टिकल, ये इंक्लाइंड या स्लैंटिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना पार्ट आई होप क्लियर हो ही गया होगा आपका, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, ठीक है। तो टॉरिड जोन हो गया। टेम्परेट जोन कहाँ होगी, टेम्परेट जोन आपकी जो है टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में पड़ती है, ठीक है। और फ्रिजिड जोन जो है वो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल में नॉर्दर्न साइड में, और सदर्न साइड में साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पड़ती है। अगर मान लो मैं अचानक से तुमसे पूछूँ कि बताओ 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, तो मैंने अभी बताया था क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पूछूँ क्या है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यही सेम डिग्री वैल्यू के साथ अगर मैं साउथ डाल दूँ तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे की तरफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर की तरफ कैंसर, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड, तो मैंने बता दिया। लॉन्गिट्यूड मैंने क्या क्या बताया आपको कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है, वर्टिकल लाइंस होती है जो कि अर्थ में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है। मैंने क्या बताया था, लैटिट्यूड की जब बात करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है। लॉन्गिट्यूड हमारी कैसी, नॉर्थ टू साउथ की तरफ रन करती है। तो ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होना नहीं है, ठीक है। अब एक और बात, अगर मैं तुमको चलो डिफरेंस के माध्यम से बताती हूँ। ये ले लिया मैंने लैटिट्यूड, एग्जाम में ये क्वेश्चन पर डेफिनेटली आता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस बताने के लिए आपको। तो व्हाट इज़ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में मैंने बताया था, रन ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से कहाँ रन करती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ये कहाँ रन करेगी नॉर्थ टू साउथ। कैसी लाइन होती है, वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब एक और बात, टोटल कितने लैटिट्यूड होते हैं, 90 + 90 + 1 टोटल 181 होती है। 181 डिग्री लिख दिया, सॉरी, 181 लैटिट्यूड्स आ देयर।
181 लैटिट्यूड्स आर देयर। लॉन्गिट्यूड कितनी होती है टोटल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो अगर लाइन में ऐसे बनाने लगूँगी तो टोटल कितनी, 90 इधर 90, 180 इधर 180 इधर, टोटल कितनी होती है 360 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। एक सेकेंड मेरे को देना, ठीक है। तो तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 316 नंबर होते हैं। 180 आपके ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, 180 आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड होता है ये आपकी मदद करता है, किस में मदद करता है, टाइम बताने में, टाइम ऑफ अ प्लेस, टाइम ऑफ अ प्लेस बताता है। लैटिट्यूड क्या बताता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, की गर्मी होगी ठंडी होगी, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस बताएगा, ठीक है। तो इतने तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गए होंगे, ओके। जो आपके ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, इसीलिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये नॉट पैरेलल होते हैं। लॉन्गिट्यूड पैरेलल होते हैं क्या, नहीं, वो पैरेलल नहीं होते हैं क्योंकि वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो पैरेलल तो नहीं होते, दे आर नॉट पैरेलल, और ये पोल पे मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन लैटिट्यूड कभी नहीं मिलते, पैरेलल होते हैं, नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड कभी एक दूसरे से मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना बच्चा, दे मीट, ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं एट पोल्स, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड आपका क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा बताओ कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है, मैं ये हटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा लिखने का। लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री पे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन क्या करता है, अच्छा एक और बात, अर्थ में हमने क्या बोला था, जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड में अगर आप बात करोगे, लॉन्गिट्यूड में जो प्राइम मेरिडियन होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा इस साइड में क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड भी आपका कवर हो गया। एक बार बुक में भी देख लेते हैं क्या है। तो देखो बुक में कह रहा है लॉन्गिट्यूड्स जो होती है ना, ठीक है, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, अगर मान लो आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हो, यानी कि नॉर्थ पोल से इधर से आप यहाँ से मूव करके साउथ पोल की तरफ आप आते हो, ठीक है। तो बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, तो आपको उसके लिए ग्लोब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो नोटिस करोगे कि यूरोप एंड अफ्रीका से जाने की जगह पे आप सीधे एशिया से भी पास कर सकते हो, तो डिस्टेंस सही ही होगा। तो इस लाइंस को कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। बेसिकली मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, हाफ सर्कल जो कि एक पोल से दूसरी तरफ जाता है। यानी कि ये अगर मैं लाइन ले लूँ तो ये देख लो सेमी सर्कल है, इसको ऐसे जोड़ दूँ तो एक सर्कल सा बन जाएगा। तो ये कैसा है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल तो है लेकिन हाफ सेमी सर्कल्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। साइंस में आप और बातें पढ़ोगे, अर्थ की स्पिनिंग, रोटेशन, रिवोल्यूशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपको और इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपको लॉन्गिट्यूड मेजर करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड मेरिडियन पॉइंट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हो प्राइम मेरिडियन, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। आप पूछोगे कि मैम ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहा जाता है, बिकॉज 1884 में कुछ नेशंस ने क्या किया था, डिसाइड किया था, सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, जो कि एक लंदन का एरिया है इंग्लैंड में, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा प्राइम मेरिडियन का, ठीक है। और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया। सो दिस ऐसे करके जो जा रहा है इसको कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको आप प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हो। ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम किया जाता है, जो कि लंदन इन इंग्लैंड में लिया गया है। और क्योंकि ग्रीनविच से पास करता है, वो लाइन जो ग्रीनविच से पास करता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच भी कहते हैं, और इसको आप ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको लिया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई आज, बहुत ज़्यादा लिख दिया शायद सुबह से, ठीक है।
तो जैसे एक लैटिट्यूड मेज़र करता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ़ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल, लॉन्गिट्यूड क्या मेज़र करता है डिस्टेंस प्राइम मेरिडियन से। तो लैटिट्यूड कहाँ से मेज़र करता है बच्चा, इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर्स टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरफ से मेज़र करता है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना बच्चा, लॉन्गिट्यूड क्या मेज़र करता है, ये हमारा मेज़र करता है डिग्रीज़ में मेज़र करेगा, क्या मेज़र करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्या लॉन्गिट्यूड मेज़र करेगा, डिस्टेंस, कोई जगह कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से कहाँ तक है, ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो है वो भी डिग्री में मेजर किया जाता है, वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड। वेस्टवर्ड से जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यानी कि यहाँ से अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू लॉन्गिट्यूड की इंक्रीज़ होगी। ठीक है, समझ में आ गया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेस कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि मान लो अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दिल्ली का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो दिल्ली की लैटिट्यूड क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, मतलब लैटिट्यूड में अगर आप जाओगे नॉर्थ में, यानी ये मान लो कि ये अगर इक्वेटर है तो यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे एक मान लो एक पॉइंट है, इसको कहेंगे 29 डिग्री नॉर्थ। ये लैटिट्यूड किसका है, लैटिट्यूड में ये दिल्ली का रेफरेंस पॉइंट है। और वैसे ही अगर आप लॉन्गिट्यूड बनाने लगोगे तो ईस्ट की तरफ, यानी ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ऐसे बनाते जाओ 77 डिग्री पे जब ईस्ट पे आएगा लॉन्गिट्यूड, इसकी रेफरेंस दिल्ली का है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दोबारा दोनों को साथ में लिखोगे। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा दिल्ली का बताओ, ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा, दिल्ली का बताओ, तो दिल्ली का आप कैसे बताओगे कि मैम दिल्ली का 29 डिग्री नॉर्थ है एंड 77 डिग्री ईस्ट है। आप अकेला नहीं बता सकते कि मैम 29 डिग्री नॉर्थ दिल्ली का, अकेला कोऑर्डिनेट नहीं होगा, अकेला आप लैटिट्यूड बता रहे हो, सही है, लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूँ दिल्ली का तो 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट जो है ये क्या है, दोनों साथ में अगर आपने लिख दिया तो ये होगा कोऑर्डिनेट। और किसकी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, दिल्ली। ऐसे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस बात पे तुम हरियाणा राजस्थान जिसका भी तुम्हारा मन करे वो देख के बताना, ठीक है। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को ग्लोब में जो है ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। सारे के सारे लाइन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, ठीक है, ग्रिड क्या होता है, नेटवर्क ऑफ लाइन्स। ठीक है, व्हाट इज ग्रिड, नेटवर्क ऑफ लाइन। तो यहाँ पे डायग्राम देखो कितना प्यारा दे रखा है, ये है ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है वेस्टर्न, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इधर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ आ गया, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो बस इसमें ही है। एक और बात, मिडल लाइन को मध्य रेखा कहा जाता है। उज्जैनी, आज के उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है, ऑल्सो इसमें देखो डोंट मिस आउट, ग्रीनविच मेरिडियन पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है, अदर्स और भी थे पास्ट में। ठीक है, बहुत साल पहले यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन, यूरोप और इंडिया का खुद का एक प्राइम मेरिडियन था, हम उसको मध्य रेखा कहते हैं, जो कि उज्जैन शहर से गुजरता था। ठीक है, और उज्जैन क्या था, रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी। उज्जैन के बारे पूछे कि वाई उज्जैन इज़ फेमस, तो उज्जैन क्या था, रेप्यूटेड सेंटर, मतलब बहुत ही फेमस सेंटर था किस चीज़ का, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर्स का, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की बातें होती थी, एस्ट्रोनॉमर यू नो स्पेस एंड ऑल। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है एस्ट्रोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटरीज था। वाराह मिहिरा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, ये यहाँ पे 1500 साल पहले रहा करते थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में तो पता था, ठीक है, और इनको पता भी था कि इंक्लूड करना है, देयर वाज अ नीड फॉर जीरो एंड प्राइम मेरिडियन। उज्जैनी मेरिडियन एक रेफरेंस बन गया था कैलकुलेशन। जितने भी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं वो कोई प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन नहीं लेते बच्चा, ये क्या लेते हैं, ये लेते हैं ऑल इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट के लिए क्या लेते हैं, उज्जैनी मेरिडियन को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। टाइम जोन्स में देखो लोकल टाइम क्या होता है, अब ये देख लेंगे हम। तो लोकल टाइम जो होता है 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन, आप ये हाँ देख लो। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्प्रेड अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24। तो पूरे डे में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक फुल टर्न कितने मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। तो 15 डिग्री का मतलब क्या, मतलब एक बार 15 डिग्री के स्पिन को क्या बोलेंगे, 1 आवर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या समझ आया, 1 डिग्री में कितना डिफरेंस होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर 12 PM हो रहा है ग्रीनविच पे,
तो 1 PM लोकल टाइम 15 डिग्री ईस्ट, क्योंकि 15 डिग्री का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। 2 PM पे 30 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी बेटर तरीके से। अभी NCERT में उतना कुछ है नहीं, तो बस आप समझ इतना याद रखना, 15 डिग्री का मतलब 1 आवर होता है, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का डिफरेंस होता है, दैट इज़ लोकल टाइम, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसको सारी कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मेरिडियन के ऊपर बेसिस है कि कौन से जो कि बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम, किस मेरिडियन से पास करता है, ठीक है। IST हर कंट्री का अलग अलग है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में के जो है डिफरेंस 5 और 30 मिनट से है, ठीक है। और IST जो है हमारा जो है स्टैंडर्ड टाइम IST, वो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 आवर्स के डिफरेंस पे, ठीक है। सारे के सारे स्टैंडर्ड टाइम्स जो है टाइम जोन्स में है, जो कि ब्रॉडली फॉलो करता है 15 डिग्री इन द ग्राफ। अब इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम जोन्स का मैं अलग वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इंटरनेशनल डेडलाइन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ब्लैक वाले जो है मैं करवा रही हूँ, बिकॉज अभी इतना नहीं पढ़ना, इतना PhD नहीं करना हमें। इंटरनेशनल डेडलाइन की बात करते हैं। तो जब प्राइम मेरिडियन जो है फिक्स हुआ था ग्रीनविच, फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट, जब प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच पे फिक्स किया जाता, तो अपोजिट लाइंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेडलाइन कहा गया, ठीक है। तो बस यही है, इतने में हमारा चैप्टर ख़त्म है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बता देना। टाइम जोन्स को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम जोन्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।